हेलो माय डियर सिस्टेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। धनु राशि, आपको इस रीडिंग पर 333 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाना है। 333 555 के लिखकर आप कनेक्ट होंगे। देखते हैं धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। धनु राशि, इट्स द जर्नी कार्ड। देखिए, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। पहली जो एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। देन मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअल जो आपकी जर्नी है उस पर कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि बहुत सारे ना आप ये कह सकते हो कि बैगेजेस या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत सारे कार्मिक डेट्स की वजह से आप इतना ज़्यादा इस एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, या कभी कनेक्ट होते थे तो आप ज़्यादा देर मेडिटेशन पे या स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ने में या बहुत ज़्यादा ईश्वर के साथ जुड़ने में समर्थ नहीं हो पाते थे, मतलब सक्षम नहीं रह पाते थे। कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है। आप डिसाइड करोगे कि आपको ये बैगेजेस, ये जो आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये तो सदा की सदा ही रहेंगी, हमेशा ही रहेंगी। पर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना, ये आपकी खुद की मर्जी है। तो आप ये डिसीजन बनाएंगे इस हफ्ते, ठीक है। कोई भी तरीके का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर किसी चीज़ को लेकर क्रॉस रोड्स पर थे, या आपको ये था कि आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर भी इस हफ्ते किसी तरीके से आप जो हैं डिसीजन बना रहे हैं। एंड हो सकता है आप किसी की हेल्प लें इस हफ्ते में किसी डिसीजन को बनाने के लिए, ठीक है। देन यहाँ मुझे एनर्जी नज़र आती है कि आप चाह रहे हैं ओवरसीज़ जाना, या ओवरसीज़ में स्टडीज़, जॉब के बारे में। तो इस तरीके के डिस्कशन या इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी इस हफ्ते में कुछ काम हो सकता है, ओके। सजीज, देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ट्रैवल इंडिकेशन है इस हफ्ते, ट्रैवल इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं नंबर 2 भी देखूं तो मून को रिप्रेजेंट करता है, और मून जो है ट्रैवल की बात करता है, ठीक है। अचीवमेंट, इस हफ्ते कुछ लोगों के लिए आपके अंदर एनर्जी है। आपके अंदर एनर्जी होने की वजह से, आपके डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होने की वजह से आप लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, सक्सेस अचीव कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं। ये एनर्जी नज़र आ रही है सजीज। जर्नी, सो यहाँ पर मैं आपको मेहनत करता हुआ देख रही हूँ, और आप अपनी लाइफ में जर्नी के दो कार्ड्स लेकर बैठे हैं, विच मीन्स कि कुछ तो आपकी डेस्टिनी में है जो आपको मिलना है, जो कि इस हफ्ते में आपके लिए, आप ये कह सकते हो, मतलब आपका उस चीज़ का सफ़र शुरू हो जाएगा। अब जैसे मानो आपको एक टैरो कार्ड रीडर बनना था, बट आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो आप बहुत किसी मतलब कभी किसी की रीडिंग्स देख रहे हो, बट कई बार मन में ये आया कि मुझे भी टैरो कार्ड रीडर बनना है, मुझे भी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलना है, बट कभी उसके लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं किए। अब इस हफ्ते से वो एफर्ट शुरू होंगे। स्पेशली एक स्पेसिफिक, मैं रीडर की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको यही बनना है। आपको जो बनना है, जिस तरफ आपको लाइफ में जाना है, जो पर्पस आपको चाहिए अपनी लाइफ के लिए, है ना, या जो पर्पस आपका है, या जो भी काम, जो भी स्टडीज़ आप परस्यू करना चाहते हो, आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। एंड ट्रैवल बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है इस हफ्ते, ओके। सजीज, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। करेज, जैसे कि मैंने बोला कि आप डिसीजन ले रहे हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो रही है, आप लाइफ में मतलब फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या करना है, और उसके लिए आपके अंदर वो पावर, वो आपके अंदर करेज, वो आपके अंदर स्ट्रेंथ, वो आपके अंदर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है ना। तो वो ट्रस्ट आ रहा है, वो स्ट्रेंथ आ रही है, आप फेस करने को तैयार हो। जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट आप अपने डर से जीतना चाह रहे हो, आप अपने डर को निकालना चाह रहे हो कि डर डर के जी लिए, या डर डर के मैंने ये काम नहीं किया, या बहुत इनसिक्योरिटीज़ की वजह से मुझे वो प्रॉब्लम रही, वो प्रॉब्लम नहीं। अब आप उस तरीके से काम नहीं कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि देखो, आपको कन्फ्रंट करना है, आपको फ्रंट में आकर बात करनी है, आपको चीज़ों को जो है ना डील करना है। मतलब आपको चीज़ों से अब जो है एस्केप नहीं करना है। ऐसी एनर्जी में आप मुझे इस हफ्ते दिख रहे हो। एंड हो सकता है आप बजरंग बली की आराधना करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं
जो है आप कह सकते हो कनेक्टिविटी बिल्ड हो रही है उनके साथ। ओके, माइंड इस हफ्ते में आप देखें तो थोड़ा सा ना, आप क्या है चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, आप चाहते हैं कि आपको सब समझें, आप चाहते हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं ना लोग प्यार से बात करें, बिहेव करें आपके साथ, बट आपका जो माइंड है वो मतलब ऐसी फ्रिक्वेंसी पे है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तनाव में सोचते रहते हो, सिर्फ दूसरों के लिए ये सोचते हो कि उस इंसान ने ये किया, उस इंसान ने ये किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये सिचुएशन ऐसे हुई। आप अपने माइंड को रिलैक्स करो, काम करो, शांत करो, आप अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ लेकर जाओ। दूसरा, यहाँ पर ना कई चीज़ें चल रही हैं, आप देख रहे हो यहाँ माइंड में कितनी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे इस मशीनरी को आप रुकने ही नहीं देते हो। भगवान ने रात बनाई है, आप इस शरीर को तो शांति दे देते हो, बट आपका माइंड रात को भी चलता रहता है। तो इससे थोड़ा सा आप डिटैचमेंट करो और थोड़ा मैं कहूँगी रिसीविंग मोड पर आओ, क्योंकि अगर आप माइंड चलाते रहोगे ना तो बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल रहकर ही लोगों से डील कर पाओगे, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, 1 to 1 नहीं हो पाओगे आप, मतलब आपको एक बाउंड, आप बीच में एक लेयर रखोगे ट्रस्ट की, तो वो चीज़ क्या है ना, वो आपको कभी भी किसी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं करने देगी वो चीज़ आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा रिसीविंग मोड पे रहना है। आप चाह रहे हो कि मेरे को जॉब मिल जाए, मेरे को मेरा पर्सन मिल जाए, बट उसके लिए आप क्या कर रहे हो ना कि यूनिवर्स के साथ भी आपने डाउट्स की एक लेयर लगा रखी है कि हाँ ये मेरे को देंगे, मैं ये मांग रही हूँ, क्या इनकी तरफ से मेरे को ये मिलेगा। वो क्वेश्चन मार्क जो बीच में आ जाता है ना मैनिफेस्टेशन के, जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा के मैनिफेस्ट करते हो कि मैं ये रीडिंग तो ले रही हूँ, क्या पता ये मैम सही बोल रही है नहीं बोल रही, मैंने इनको इस इंसान को ये बात बताई तो है, पता नहीं ये इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। आप अपनी लेयर्स हटाओ, थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करो, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर पर्सन्स एनर्जी। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस हफ्ते में? सेजिटेरियस। देखो पहला कार्ड है 3 of Swords। आई थिंक यहाँ पर मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट ये पर्सन हर्ट है एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है। ओके, ये पर्सन हर्ट है किस चीज़ से? आपकी किसी बात से, आपके किसी जेस्चर से। आपने हो सकता है गोस्ट कर दिया है, हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप मूव ऑन हो गए हैं, किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो वो चीज़ें उस इंसान को हर्ट कर रही हैं इस समय पर। विद द 3 of Pentacle ये इस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे मैम नहीं, उस इंसान ने चीट किया है, उस इंसान ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ओके, हो सकता, क्योंकि मैंने बोला जर्नल रीडिंग है, हो सकता है किसी और के लिए ये बात हो, है ना, तो उस इंसान ने हर्ट किया हो। ओके, पर वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, चाहे आपने हर्ट किया हो चाहे उन्होंने हर्ट किया हो, क्योंकि एट द एंड आ रहा है 3 of Pentacle, और 3 of Pentacle कहता है कि चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। कोई तो गुरु, मेंटोर, गाइड कोई तो है जिनसे वो डिस्कशन करते हैं इस रिश्ते के बारे में कि ये कैसे हील हो, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मैंने बोला कि ये इंसान आपके किसी जेस्चर से हर्ट है, तो अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हो आप बिजी रखते हैं, ताकि थोड़ा जो हुआ है आप लोगों के बीच में उससे वो उभर पाएँ, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है। और आउटकम क्या है इस हफ्ते का सजीज, ये पर्सन क्या कर सकते हैं इस हफ्ते आपके लिए? लेट्स चेक। इस हफ्ते की जो एनर्जी है दैट इज चैरियट। चैरियट इज फॉर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे सजीज इस हफ्ते ना। ये पता है कि मैं आपसे मूव ऑन होने की बात नहीं कर रही हूँ, सुनिए अभी। ये मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे इस लैक से कि आप नहीं हो, आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हैं, आप इनको पूछ नहीं रहे हो, या आप कहीं ना कहीं जो है इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, उस चीज़ से थोड़ा सा ये मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे, ताकि ये थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड कर पाएँ, ताकि ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएँ आपकी तरफ कनेक्ट करने के लिए। ओके, बट अभी मुझे कनेक्टिविटी लगभग मैं बोलूँ जून तक नज़र आ रही है, इस हफ्ते में नज़र नहीं आ रही है। ओके, सिंगल्स, कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता आपके लिए इन योर लव लाइफ? मैंने अभी आपको यहाँ माइंड वाली एनर्जी में क्या बोला था कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो किसी पे, आपको लगता है कि हर कोई ही गलत है, आप रिजिड हो रहे हो, अपने आप तक ही सीमित रह रहे हो, आपको ना ऐसा है कि जो भी मुझसे बात कर रहा है ना, इसको कोई बेनिफिट ही होना होगा मुझसे बात करने का। तो ये आप इस तरीके के बिहेवियर में हो, मुझे नहीं लगता अभी आप किसी के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपका करियर, ठीक है, करियर कैसा है? जस्ट अ सेकेंड, मुझे फील हुआ मुझे दूसरा डेक लेना चाहिए। सजीज, आपका करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में? लेट्स चेक। 7 of Pentacles।
देखो, आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हो या अभी आप काम कर रहे हो, बट ना आप बहुत सारे एक्शंस नहीं ले रहे हो, प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हो, ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसे यहाँ इन्वेस्ट करूँ तो क्या उसके रिटर्न होंगे, अगर मैं इस कंपनी में जॉब कर लूँ तो मेरे को कितना जो है इस कंपनी से फ़ायदा होगा, अगर मैं इस बिज़नेस में पैसा लगा दूँ तो कितना फ़ायदा होगा। मतलब प्लानिंग थोड़ी ज़्यादा चल रही है, एक्शन इतने नहीं है, सोच विचार थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द वीक में, मिड ऑफ द वीक में द लवर्स, देखो ये चीज, ये जो है ना, ये साइन की भी बात करता है। हो सकता है आपका कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, आपकी जॉब फिक्स हो रही है, आपकी बिजनेस डील हो रही है, कोई डिसीजन आप बना रहे हो, जो बात मैंने यहाँ पर भी कही, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अपने वर्क को एज योर गर्लफ्रेंड या एज योर बॉयफ्रेंड ट्रीट कर रहे हो कि यू आर द वन जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके साथ मतलब अपने काम के साथ आपने मतलब अपनी कहते हैं दिल लगा लिया, अपने काम के साथ अपने काम को जस्टिस दे रहे हो आप, ऐसी एनर्जी है। द लवर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे सामने जेमिनाई की बात करता है, जेमिनाई मरकरी की बात करता है, और मरकरी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बात करता है। तो योर कम्युनिकेशन इज वेरी मच बेटर। अभी आप लास्ट वीक का कम्युनिकेशन देखना और आप इस हफ्ते का कम्युनिकेशन देखना, बहुत अच्छा होगा आपका, कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। देन सेजीज द किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल एनर्जी नज़र आ रही है, प्रोडक्टिव एनर्जी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वाइज हो रहे हैं। अब वाइज कैसे हो रहे हैं कि मैंने कहा, आप अपने गोल्स पर अपना ध्यान रख रहे हैं, आप करेजियस हो रहे हैं, आप बुक्स रीड कर रहे हैं। अब आप स्पिरिचुअल बुक्स रीड करो या नॉलेज की कोई बुक्स रीड करो, तो बुक्स रीड करने से क्या होता है, हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, हमारे अंदर वो शांति आती है, वो कामनेस आती है, हम ठहराव में आते हैं, हम गंभीरता में आते हैं। तो वो वाली एनर्जी में आप आ रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। एंड कोई ना कोई ऐसा लॉयल पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में जो इस हफ्ते कुछ गाइड ज़रूर करेंगे आपको, ठीक है। अगर मनी वाइज देखूं तो यू आर स्टेबल, और आपका जो भी हार्ड वर्क आपने किया है अब तक अपने काम में, वो भी पे ऑफ ज़रूर होगा। सो मिड ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक अच्छा है। स्टार्ट ऑफ द वीक में काम इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हो जितना सोच विचार कर रहे हो, ओके। सो इस हफ्ते की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए सजीज। डे जो सिग्निफिकेंट रहने वाला है, that will be Wednesday, okay, and color will be green. Conclusions are within reach। तो कुछ चीज़ें अगर आप चाह रहे हो ना कि ये हो जाए, ये काम बन जाए, ये ट्रैवल हो जाए मेरा, ये वेकेशन मिल जाए मुझे, यहाँ हॉलीडे मिल जाए, मतलब कुछ तो है, किसी के लिए जॉब कहीं लगना, ये काम हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है क्योंकि होंगे ज़रूर, ये तो यूनिवर्स आपको कह दिए हो जाएंगे। तो उसके लिए ज़्यादा वरी मत करो, क्योंकि माइंड की एनर्जी क्या कहते हैं, बहुत वरी कर रहे हो, वरी मत करो, ठीक है। अपने एक्शन लेते रहो, अपना काम कर्म करते रहो, काम बनेंगे आपके। दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए सजीज। अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।